नमस्ते फ्रेंड्स, मैं बप्पी और आपके लिए आज फ्रेंड्स हमने जो गुलाब के टॉपिक लाए हैं, ये थोड़ा सा दूसरा टॉपिक होगा। जो प्लांट हमारे सर्वाइव नहीं कर रहा है, वो प्लांट जो डाइवैक पे जा रहा है, प्लांट पे बिल्कुल हमारे फॉलीज है ही नहीं अभी, तो उस पर हम क्या करेंगे। उसके लिए कुछ प्रॉब्लम है तो आया है, तो उसको सोल्यूशन निकालेंगे ज़रूर से ज़रूर। तो उसके लिए हम सबसे पहले सोल्यूशन आपको बता रहे हैं कि गुलाब के पौधे में जब भी डाइवैक आता है तो उसकी रूट के प्रॉब्लम की वजह से आता है। तो आज आपको बताएंगे क्या करना है हमें। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि हमारी जब भी हमने गुलाब के पौधे लगाते हैं, पॉट की साइज़ का हमने पहले भी अब बात कर चुके हैं आप लोगों से कि पॉट का साइज़ हमें प्लांट के हिसाब से चॉइस करना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन अगर हमने गलती कर चुके हैं, पॉट की साइज़ हमने ज़्यादा बड़ा ले चुके हैं, तब उस पे हमें क्या करना है। अभी प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन हमें उसको भी लाना है कि उसका क्या करें हम, क्योंकि अभी तो लगा चुके हैं, अभी हम उसको ट्रांसप्लांट कर भी नहीं सकते हैं, दूसरे प्लांट पे लगा भी नहीं सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत हमें उसको जून जुलाई तक हमें उसको क्या है, जब तक हमारा एक बारिश नहीं हो जाता तब तक हम प्लांट को क्या करेंगे, थोड़ा सा प्लांट को सही कर लेते हैं। क्योंकि प्लांट को सही करना ज़रूरी है, क्योंकि महंगे पौधे आता है तो उसका हमें उसको ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो प्लांट में बिल्कुल फॉलिएज नहीं है, प्लांट में आपका प्लांट का सॉयल आपका सूख नहीं रहा है। प्लांट का सॉयल इसलिए नहीं सूखता है कि जब तक आपका प्लांट में रूट नहीं होगा तो प्लांट आपका वाटर का कंजम्पशन नहीं करेगा, पानी का कंजम्पशन बिल्कुल रोक देगा, क्योंकि उसका कुछ क्षमता ही नहीं है। तो सबसे पहले उसका हमें क्या करेंगे, फीडिंग को बंद कर देंगे। कुछ भी खाना नहीं चलेगा पौधे पे, कोई भी फीडिंग नहीं चलेगा, ओनली फॉर प्लेन वाटर चलेगा आपका। और वो भी हमारा टॉप सोइल ड्राई होने के बाद उसका फीडिंग टोटली बंद हो जाएगा, फीडिंग। और उसके बाद इलाज चलेगा, ओनली पौधे पे क्या चलेगा, आपका ट्रीटमेंट चलेगा, रूट की ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस पौधे को हमें आपका 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 1261 लेना है। 2 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 1261 जो NPK हमारा, उसको लेना है हमें। तो आपका 5 पौधे में उसका कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगर 1 लीटर पानी लेते हैं हमने 2 ग्राम को 1261 को, तो 5 पौधों का अपने अब अप्लाई कर सकते हैं। वो भी हमें कब तक उसका गैप होना चाहिए, वो भी आपको बता दे रहे हैं कि कब तक गैप हमें लेना चाहिए पौधों को, क्योंकि गैप ज़रूरी है। 1 दिन के गैप में हमें यूज करना है, वो भी हमें 200 ml पर पॉट के हिसाब से। वो पॉट की साइज़ के हिसाब से आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमने 200 ml आपका बोले तो 200 ml आपका पौधा ले ही नहीं पा रहा है, क्योंकि प्लांटर के साइज़ आपका कैसा है। 200 ml आपका आ जाएगा 10 इंची की पॉट में, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, पॉट की साइज़ अगर 4 इंची 5 इंच का है तो 50 से 100 ml आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। वो भी एक मतलब ये हो जाता है कि हमने 200 ml बोले तो अपने कुछ गलतफहमी हो जाएगा कि 200 ml सर आ ही नहीं रहा हमारी प्लांटर में। वो एक हो गया आपका, एक पहला ट्रीटमेंट हो गया जो हमारे प्लांट की रूट की ग्रोथ करेगा। वो एक NPK हो गया जो वेव फीडिंग है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट में 5 ग्राम हमें एप्सम सल्ट लेना है पौधे पे। 5 ग्राम एप्सम सल्ट रहेगा। उसके बाद हमें 1 ग्राम उसमें लेना है प्लांटोमाइसिन प्लस 2.5 ग्राम रहेगा हमारा टाटा मास्टर। तो वो हमें क्या करना है, 1 लीटर पर वीक आपको उसमें स्प्रे करना में सभी, इसमें आपका ब्रांचेज में आपका स्प्रे करना है, ब्रांचेज में करना है। उसके साथ थोड़ा बहुत आपका अगर थोड़ा बहुत फॉलिएज है तो उस पर भी कर सकते हैं, जो आपका जो डाइवैक पे जा रहा है, ठीक है। उसका डाइवैक प्रॉब्लम के लिए हमारे आपको बता रहे हैं, जो प्लांट हमारा डाइवैक कर रहा है वो थोड़ा बहुत फॉलिएज है तो उस पर हम स्प्रे करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम आपका फॉलिएज है उसके बावजूद डाइवैक कर रहा है तो आपको ये प्रोसीजर को अपनाना चाहिए। 5 ग्राम एप्सम सल्ट, 1 ग्राम आपका रहेगा प्लांटोमाइसिन, 2.5 ग्राम रहेगा आपका टाटा मास्टर का जो आपका, ठीक है। और 1 लीटर पर वीक आपको स्प्रे करना है। अब बात आ जाती है इसका कि हमारे प्लांट की रूट की ट्रीटमेंट करना है, जिससे प्लांट का हमें रूट की ट्रीटमेंट करना है। तो आपको हमने पहले ही बताया है कि रूट की ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। कि रूट की ट्रीटमेंट के लिए हमें 2 ग्राम लेना है, उसमें फंगीसाइड लेंगे। वो हमें रेडोमिल गोल्ड हमारे क्या है, प्लांट के ड्रेंचिंग के लिए सबसे अच्छा होता है फंगीसाइड। तो रेडोमिल गोल्ड का हमको ले सकते 2 ग्राम रेडोमिल गोल्ड रहेगा। उसके साथ आपका रहेगा क्या हमारा 2 ग्राम हमारा कटिंग एड पाउडर रहेगा, जो रूटिंग हार्मोन रहेगा, रूटिंग हार्मोन पाउडर 2 ग्राम। उसके साथ हम ले सकते हैं उसका 2 ग्राम आपका ह्यूमिक एसिड। उसको तीनों को हमें अच्छे तरीके से स्प्रे करना है।
और स्प्रे करके हमें सॉइल पे ड्रेंच करना है 200 ml के हिसाब से पर वीक में। एक हफ्ते में एक बार हमें रूट ट्रीटमेंट करना है पौधों पे। हम बता दे रहे हैं कि अगर हम रूट ट्रीटमेंट की प्रोसीजर अगर हमने हफ्ते 15 दिन में एक बार जरूर कर लेते हैं तो ये जो आपको डायबैक का प्रॉब्लम आ रहा है, रूट की प्रॉब्लम आ रहा है, रूट की वजह से ही सब कुछ प्रॉब्लम आता है। अगर जड़ हमारा सही रहेगा, प्लांट की जड़ें सही रहेगा, प्लांट अगर आपका वाटर कंजम्पशन कर रहा है तो आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, अगर जो प्लांट आपका वाटर कंजम्पशन नहीं कर रहा है उसकी ग्रोथ भी आपका स्लो हो चुका है। और जो प्लांट आप देखिएगा उसकी आपको दिन में आपको 2 बार पानी लग रहा है, उसकी ग्रोथ भी आप देख लीजिएगा, उसकी ग्रोथ आपका कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो ये प्रोसीजर अपना है। अब हमारा एक बात आ जाता है कि जो जिसकी प्लांट आपका बिल्कुल आपका प्लांट सही है, वो प्लांट सही होने के बाद प्लांट में ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल प्लांट में ग्रोथ रहेगा, आपका रूट सही रहेगा, प्लांट फीडिंग प्रॉपर फीडिंग ले पाएगा तो उस पर आपका ग्रोथ बिल्कुल आएगा और बेसल भी आएगा। और फीडिंग तो आपको हमने पहले भी बताया कि फीडिंग कैसा होना चाहिए। और फीडिंग पे नहीं, तब जो हमारे प्लांट पहले ख़राब है उस प्लांट को पहले सही करेंगे, प्लांट सही हो जाएगा आपका। नए आपका जैसे मतलब ब्रांचेज आएंगे, तो नई ब्रांचेज आएंगे तो उसको हमें सही से रखना है। अब ठीक है, प्लांट को जैसे हमने रूट ट्रीटमेंट कर लिए हैं, रूट ट्रीटमेंट भी कर लिए हैं प्लांट को, आपका क्या बोले उसका सभी कुछ प्रोसीजर हमने कर चुके हैं प्लांट पे। प्लांट हमारा फोलिएज दे रहा है, प्लांट फोलिएज दे रहा है, नया नया कोपले निकाल रहा है, ब्रांचेज निकाल रहा है। अब हमें उसको बचाना है। उसको बचाने के लिए हमें सबसे पहले हमें थ्रिप्स के लिए हमने जितना भी नया लिप्स निकलेंगे सबसे पहले कोपले निकालेंगे तो थ्रिप्स का ज़रूर से ज़रूर अटैक होगा ही होगा, क्योंकि अभी ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर है और इतना गर्मी की वजह से वो अटैक करता ही करता है। तो उसको बचाने के लिए हमें इमिडाक्लोपीड का दवा ज़रूर से ज़रूर रखना हमारी। इमिडाक्लोपीड 17.8 SL या तो कॉन्फिडर भी आप ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनी का मिल जाएंगे आपको, ऐसा हम कंपनी का प्रेफर नहीं कर रहे आप लोगों को, तो उसी कंपनी का लेना है। तो ये प्रोसीजर हमें बिल्कुल अपनाना है। और माइट्स के लिए जब आपका माइट्स लगेगा तो उसके लिए आप तो बिल्कुल हम आप बोल रहे हैं सादा पानी लीजिए, और सादा पानी सुबह शाम एक बार बिल्कुल स्प्रे कीजिए, ठंडा पानी। और देख सकते हैं मेरे आप हर ब्रांच आप देख सकते हैं सब नए नए ब्रांचेज नए नए कोपले हैं। कुछ दिन से हमने बिल्कुल प्लांट पे ध्यान नहीं दे पाए, एक हफ्ते से वीडियो भी नहीं आप लोगों के पास आया होगा, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, पानी की शॉर्टेज चल रहा था। तो इसलिए हमने क्या है पंप की भी व्यवस्था किए हैं, तो इस वजह से घर पे काम भी चल रहा था, मोटर लगा रहे थे, तो इस वजह से हमारा क्या हो रहा था वीडियो हम छोड़ नहीं पा रहे तब लोग को, तो इस वजह से मेरा थोड़ा प्लांट को ध्यान भी नहीं दे पाए। तो थोड़ा और आपको और एक चीज़ बता दें, ये बोनस पॉइंट है हमारा कि कभी भी प्लांट में आपका येलो लिप्स आपको दिखाई दे, नीचे की तरह येलो लिप्स दिख रहा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर की तरफ आपका येलो लिप्स हो रहा है और गिर रहा है तो यानी आपको मतलब वाटर की आपका गलत मतलब वाटरिंग मैनेजमेंट हो रहा है। एक तो आप अंडर वाटरिंग कर रहे हैं, तो एक ओवर वाटरिंग कर रहा है, या तो ओवर फीडिंग कर रहे हैं। ये तीनों तरीका हो सकता है हमारा येलो लिप्स का। और गुलाब के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, गुलाब को थोड़ा बहुत आप अच्छे से थोड़ा सा केयर कर लिए, सुबह शाम केयर कर लिए तो प्लांट आपका बिल्कुल आपका हेल्दी रहेगा और मैच्योर प्लांट बन जाएगा धीरे धीरे। ये देख सकते हैं मेरा जनवरी का प्लांट है, आपका ये नहीं है, आपको हम अगर आगे दिखा दे रहे हैं जो प्लांट, ये मेरा 1 साल हो चुका है।